ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग को पढ़ना है जो कल पढ़े थे, यानी जो पार्ट 24 में हम पढ़ाए थे उसी का नेक्स्ट, उसी से मिलता जुलता ये रिएक्शन पढ़ना है जो पार्ट 25 में आज पढ़ना है। पार्ट नंबर 25 जिसमें पढ़ना क्या है, तो देखिए लिखे हुए हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा हम बता दें कि पार्ट नंबर 24 में जस्ट इससे पिछला वीडियो जो है 24 नंबर में, उसमें हम बताए थे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, बस यही का अंतर है। वह कल ये पार्ट नंबर 24 में था, यहाँ पे केवल था अल्काइल यानी अल्काइलेशन था, बाकी सब सेम था। ठीक उसी तरह आज वही आया है, लेकिन यहाँ पर एसाइलेशन लगेगा, ठीक है ना। और यह भी बता दें कि यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई ईयर में यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो देखिएगा आज पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो आज का जो टॉपिक है इसी पर है। तो चलिए इसमें एक वर्ड आया है एसाइलेशन, वर्ड आया हुआ है एसाइलेशन, जो पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी इस तरह का शब्द के बारे में बता चुके हैं। अगर मेरा रिएक्शन ट्रिक का पार्ट नंबर 1 पढ़े हैं तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उसका लिंक मिलेगा और तुरंत पढ़िए, और उसको पढ़ लेने के बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कुछ कुछ वर्ड है वो पार्ट नंबर 1 में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो इसमें वर्ड है एसाइलेशन, इसका मीनिंग समझेंगे, एसाइलेशन का मतलब क्या होता है। वर्ड क्या है एसाइलेशन, एसाइलेशन तो लास्ट में लगा हुआ है एसन, क्या लगा है एसन, एसन का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या मीनिंग होता है जोड़ना, एसन का मतलब जोड़ना, तो क्या चीज को जोड़ना, तो जो बगल में है उसी को जोड़ना, मतलब जो बगल में लिखा हुआ है उसी को जोड़ देना है, यानी एसाइल को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, एसाइल को जोड़ना है। अब ये एसाइल होता क्या है, यह ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप होता है, यानी यही ग्रुप क्या होगा जुटेगा, तो वो होता क्या है, तो यहाँ देखिएगा एसाइल ग्रुप किसे कहते हैं, इसी को मात्र एसाइल ग्रुप कहते हैं, यानी आर बॉन्ड सी यू बॉन्ड, यही एक ग्रुप है। ग्रुप इसलिए नेम है क्योंकि इसमें बॉन्ड खाली है, ये अनस्टेबल ग्रुप में है इसीलिए ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप यही होता है आर बॉन्ड सी यू, यही है एसाइल ग्रुप, यानी एसाइल का हमको एसाइल जोड़ देना है, यानी एसाइलेशन होगा, एसाइल ग्रुप का जुटना होगा, मतलब एसाइल ग्रुप जुटेगा। तो चलिए जैसे बोला जाता है अल्केन, तो उसका भी मेंबर होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है ना, पेंटेन, हेक्सेन, उसी तरह मेंबर इसका भी होता है, एसाइल ग्रुप का भी मेंबर होता है। ये एक तरह का जनरल फॉर्मूला हो गया एसाइल का, ठीक है। अब इसका मेंबर क्या होगा, तो जहां आर है, आर से होता है अल्काइल, तो यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, मिथाइल रख देना है, इथाइल रख देना है, उसका नेम बनते जाएगा। तो इस पे हम चलिए इथाइल को लिखते हैं, इसमें इथाइल को हम लिख रहे हैं, यानी हो जाएगा CH3, इथाइल को लिख दिए, और यहाँ पर क्या है CH3 बॉन्ड CO, ये जो है इसी का एक एग्जाम्पल हो गया, मेंबर हो गया। आर से होता है अल्काइल यानी एग्जाम्पल मिथाइल, तो ये यहाँ पर हम मिथाइल को जोड़ दिए हैं, तो अब ये जो बन गया एसाइल ग्रुप का एक मेंबर हो गया। इस मेंबर का नाम क्या है, यही तो है, इसका नेम है, इसका क्या नेम है, तो इसका नेम होता है एसीटाइल, देखिएगा फिर से बता दें, एसाइलेशन लास्ट में लगा है एसन, उसका मतलब होता है जोड़ना, यानी किसको जोड़ेंगे, तो एसाइल को जोड़ देना है, मतलब एसाइल ग्रुप जुटेगा। अब एसाइल ग्रुप यही है आर बॉन्ड सी यू बॉन्ड, यही किसी दूसरे में जुटेगा, किसमें जुटता है, तो वो जुटता है बेंजीन में। तो देखिएगा जो एसाइल ग्रुप है उसका एक मेंबर कौन है, सदस्य का नाम बताइए, तो सदस्य यहाँ पर आ चुका है, आर के जगह पर मिथाइल, क्योंकि आर से होता है अल्काइल, तो मिथाइल एक उसका मेंबर है अल्काइल का, तो यहाँ पर हम ये ऐसे बना दिए हैं। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका खास नेम होगा एसिटाइल, क्या नेम हो गया, एसिटाइल नेम हो गया, यानी यही जुटेगा,
यहाँ पर देखिए आ रहा है नेम मिलता जुलता, देखिए क्या कह रहा है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, जब बेंजीन रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड से, शर्त है व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड, जब एसिटाइल क्लोराइड बेंजीन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस, किसके उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लेविस एसिड, यानी एनहाइड्रस लेविस एसिड के उपस्थिति में ये रिएक्शन करता है। बेंजीन और एसिटाइल क्लोराइड ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस लेविस एसिड के, यानी AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, यही तो है। तो देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेंजीन रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड, देखिए यही है एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ पर यही एसिटाइल क्लोराइड बेंजीन से रिएक्शन करता है। तो अब देखिए जो एसिटाइल है ACETYL एसिटाइल, वही मेरा एसिटाइल यहाँ पर आ चुका है। अब उसमें क्लोराइड है यानी क्लोरीन को जोड़ देना है, यानी इसमें यदि हम क्लोरीन को जोड़ दें तो हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड बोला जाएगा, हो जाएगा एसिटिलीन क्लोराइड, नहीं एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन डाल देने से हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। तो यही है एसिटाइल क्लोराइड जो बेंजीन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो चलिए इस वाले पार्ट में हम क्लोरीन को जोड़ते हैं, और जैसे इसमें क्लोरीन को जोड़ देंगे तो मेरा पूरा फुल बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। तो कैसा होता है एसिटाइल क्लोराइड, इसके बारे में आइए देखा जाए। तो CH3CO, ठीक है, आप बॉन्ड हो गया, ये है एसिटाइल ACETYL, इतना पार्ट को बोलेंगे एसिटाइल। अब इसी एसिटाइल में एसिटाइल क्लोराइड मतलब क्लोरीन को यदि हम इसमें जोड़ देते हैं, अरे इसी में क्लोरीन को जोड़ दे रहे हैं, बॉन्ड खाली है, तो इसका नेम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। अब इसका देखिए नेम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। इतना पार्ट मेरा एसिटाइल है, देख लीजिए यहाँ पर एसिटाइल, और क्लोरीन लगा देने से हो जाएगा क्लोराइड, यानी एसिटाइल क्लोराइड, यानी यही है एसिटाइल क्लोराइड। अब यही रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। और बेंजीन आप लोग समझ ही रहे हैं, तो ये रिएक्शन करेगा बेंजीन से एसिटाइल क्लोराइड, यही है कंपाउंड, वो कौन कंपाउंड, तो एसिटाइल क्लोराइड यही है जो किससे रिएक्शन करेगा, बेंजीन से यही रिएक्शन करेगा। और कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लेविस एसिड यानी AlCl3, यानी AlCl3 अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, उसी को कहा जा रहा है एनहाइड्रस लेविस एसिड, यानी एनहाइड्रस लेविस एसिड कौन है, तो वही है AlCl3 है, यानी उसी के उपस्थिति में बेंजीन रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना, इसके प्रेजेंस में। अगर ये प्रेजेंस हम नहीं डालेंगे, AlCl3 को नहीं शामिल करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, यही बात है। अब आइए इसमें लिखा हुआ है एनहाइड्रस लेविस एसिड, क्या लिखा हुआ है, एनहाइड्रस लेविस एसिड लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम समझ लें कि एनहाइड्रस लेविस एसिड क्या है। तो देखिएगा AlCl3 अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को ही बोला जा रहा है एनहाइड्रस लेविस एसिड। तो चलिए फिर से हम इसमें इस वीडियो में भी बता दें इसके बारे में। तो लेविस एसिड कैसे कहेंगे कि AlCl3 एक लेविस एसिड है। लेविस एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने बताया था कि AlCl3 एक एसिड है। एक क्या है, एसिड है। कौन बताए थे, तो जो लेविस साइंटिस्ट हैं वही बताए हुए थे कि AlCl3 अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एक एसिड है। तो चलिए पहचानेंगे कैसे AlCl3 एसिड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी हम कैसे पहचान जाएं कि ये एसिड है, ठीक है, किनके अनुसार, तो लेविस के अनुसार ये कैसे एसिड है, यानी एक लेविस एसिड है, तो इसको पहचानना है कि कैसे लेविस एसिड है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर AlCl3। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो Al हो गया और ये सब क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो चलिए
आपको बताना है आपको बताना है क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 7। तो क्या करना है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चारों ओर एटम के, क्लोरीन एटम के चारों ओर हमको क्या लिखना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, मतलब लिखना है। तो देखिए इस क्लोरीन के बारे में, एक जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका, तभी तो ये कंबाइन हुआ है, और 6 और बच गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 में से एक यहाँ है, 6 और बच गया है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको इसके अराउंड हमको डॉट में लिखना है, ठीक है। तो 2 4 6 लिखिएगा, 2 4 6 और एक यहाँ पर 7 है, क्या है वो, टोटल ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, इस क्लोरीन का उसी तरह लिखना है, इसका भी उसी तरह लिखना है। तीनों क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए हैं। चलिए अल्युमिनियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। जब एटॉमिक नंबर इसका 13 होगा अल्युमिनियम का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। 10 को छोड़ देना है, 10 को छोड़ने के बाद जो बचेगा 3 बच रहा है, वही 3 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्टकट में पहचानने का तरीका है, ठीक है ना। और ये जो पहचानने का तरीका है ये 18 तक लागू होता है। मतलब कहाँ से आपको बता दें कि 11 से लेकर 18 तक ये लागू होता है। कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में पता करें, तो इधर वाला जो भी है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता देगा। यही क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता देगा। मतलब एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 18 तक पहचानने का यही एक तरीका है, ठीक है। तो अब देखिएगा अल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। जब 3 है तो वो कौन है 3, कहाँ है वो 3, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। यही तीनों क्या है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब सभी क्लोरीन का पता लगाएंगे उसका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा 2 2 4 2 6 और 2 8, क्लोरीन के चारों ओर अराउंडिंग, पूरा अराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्लोरीन ऑक्टेट बनाया हुआ है, यानी जो ऑक्टेट बनाता है वो स्टेबल होता है, ठीक। चलिए इसका भी ऑक्टेट है, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा है। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 हो गया। तो यह भी ऑक्टेट बना लिया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यह भी क्लोरीन हम देखे तो वो भी ऑक्टेट बनाया है, मतलब वो भी स्टेबल है। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कैसे इसका पता लगेगा, 2 4 6 और 2 बॉन्ड में का 8 हो गया, यानी वो भी स्टेबल में है, ऑक्टेट में है। आइए ठीक इसी तरह अल्युमिनियम का पता लगाते हैं कि उसका भी ऑक्टेट है कि नहीं है। यदि उसका ऑक्टेट है तो स्टेबल है, यदि ऑक्टेट नहीं है तो स्टेबल नहीं है। तो अल्युमिनियम के चारों ओर देखेंगे तो 2 4 6 देखिएगा, बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बंधन में यहाँ 2 और बंधन में यहाँ 2, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। अल्युमिनियम में कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सेक्सेट पूरा है, इसका षष्टक है, अष्टक नहीं है, ऑक्टेट नहीं है। यानी जिसका भी ऑक्टेट नहीं रहेगा बिंदास बोलेंगे स्टेबल नहीं है। तो मेरा अल्युमिनियम स्टेबल नहीं है, बाकी सब स्टेबल है लेकिन अल्युमिनियम स्टेबल नहीं है। इसलिए जो मेरा ये कंपाउंड है AlCl3 स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो चलिए अब बता देंगे कैसे अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कैसे स्टेबल के रूप में पाया जाएगा। तो यह भी आसान है, कैसे जानेंगे कि स्टेबल के रूप में कैसे पाया जाएगा। तो AlCl3 को डाइमर बनना पड़ेगा। डाइमर का मतलब होता है क्या, अपने पार्ट को दोगुना कर लेना, डाइमर। वहां पर लिखे हैं डाइमर। अब AlCl3 क्या करेगा, अपने आप को डाइमर में रहता है, मतलब डाइमर फॉर्म में स्टेबल होगा। डाई मतलब 2 होता है, तो क्या होगा, AlCl3 2 को दोगुना कर देंगे, मतलब एक और मॉलिक्यूल के साथ ये आपस में कंबाइन रहता है, घिरा हुआ रहता है। मतलब एक साथ ये AlCl3 2 पीस रहता है, 2 मोल ऑफ AlCl3 एक साथ रहेगा, तब जाकर वो स्टेबल रूप में होगा।
अगर ये केवल AlCl3 ही रह जाए, अकेले 1 मोल ऑफ AlCl3 को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल के रूप में है रिएक्टिव में। तो इसका स्टेबल फॉर्म कैसे पाया जाता है तो वो भी देख लीजिए। यही 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना का मतलब Al2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब 2 गुना के रूप में हो चुका, यानी Al2Cl6 स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा इसमें भी, इस वीडियो में भी बता देते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल के रूप में हम बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिएगा क्लोरीन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस अल्युमिनियम को दे देगा स्टेबल होने के लिए। ये क्लोरीन कब अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जब ये खुद का ऑक्टेट हो, खुद का स्टेबल हो, अपना पहले स्टेबिलिटी कर लेगा, तब जाकर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे सकता है। एक टेंडेंसी होता है, मतलब यदि क्लोरीन स्टेबल है, मतलब ऑक्टेट इसका है, तब जाकर दूसरे को मदद करेगा। अगर खुद इसके पास ऑक्टेट नहीं रहता तो दूसरे को हेल्प ये नहीं करता। तो चलिए 8 गो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं क्लोरीन का है कि नहीं। 2 4 6 8 गो है। तो जब ये ऑक्टेट है यानी स्टेबल है, तो खुद अपना स्टेबिलिटी हो चुका है, तो क्यों नहीं दूसरे को ये मदद करेगा, बिल्कुल करेगा मदद। अब क्या होगा, अल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यही क्लोरीन क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा। अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस अल्युमिनियम को दे देगा। तो दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इस साइन का यूज किया जाता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। वही साइन यूज किया जाता है जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाता है तब। ठीक, अब देखिए यह भी क्लोरीन अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा क्लोरीन इस अल्युमिनियम को देगा, फिर इसका क्लोरीन इस अल्युमिनियम को देगा, आपस में नहीं देगा। ठीक है, तो ये वाला जो है, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है ना, स्टेबिलिटी इसी में पाया जाता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन को इरेज कर दें, देखिएगा और सब इलेक्ट्रॉन को हम हटा रहे हैं जिसका यूज नहीं है, तो और सब इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब हम वहां पर लिखते हैं, आपको सब इसमें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को रिएक्शन को स्टार्ट करना है, तो इसमें हमको मेनली 2 या 3 बात का ध्यान रखना है। एक बेंजीन के बारे में, एक एसिटाइल क्लोराइड के बारे में, जो रिएक्शन करेगा आपस में, प्रेजेंस डाल देना है AlCl3 का। एक और बात, लेविस एसिड, हाँ रुक जाइए। तो आप बताइए, क्या अल्युमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन को लिया कि नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को अल्युमिनियम लिया कि नहीं लिया। जब अल्युमिनियम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को लिया तो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाले लेविस एसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है स्टेबल होने के लिए, उसको हम लेविस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, दाता परमाणु, उसको हम क्या कहेंगे, लेविस बेस कहेंगे। ठीक है, तो AlCl3 मेरा लेविस के अनुसार, ये जो बात था लेविस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताए थे। ठीक है, तो ये है लेविस एसिड। AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है। कैसे पता चला, क्योंकि अल्युमिनियम स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो लेने वाले लेविस एसिड कहलाएंगे। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन को देने वाले लेविस बेस। अब देखिएगा यहाँ पर लेविस एसिड तो हो गया। अब एनहाइड्रस वर्ड यूज हुआ है। कौन वर्ड, एनहाइड्रस वर्ड। एनहाइड्रस का मीनिंग होता है विदाउट वाटर, मतलब उसमें पानी वगैरह नहीं हो। तो AlCl3 में कोई वाटर नहीं है, कोई पानी वगैरह नहीं है। चलिए अब रिएक्शन कराना है बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ। यही है एसिटाइल क्लोराइड। अब रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जब यही रिएक्शन करेगा तो देखिए लिखा जाए,
यही है एसिटाइल क्लोराइड, यही रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ। देखिएगा बेंजीन, इसका एक और नेम है फिन। तो यही बेंजीन अब रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इसके प्रेजेंस में करता है तो AlCl3 के प्रेजेंस में करता है। इसमें हम एक और बात बता दें कि ये मेरा रिएक्शन ट्रिक चल रहा है, इसमें आपको ट्रिकली पढ़ना है। इसमें मैकेनिज्म खोजिएगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ट्रिक का जो अभी सीरीज चल रहा है पार्ट, ये जो ट्रिक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब इसी का मैकेनिज्म चालू होगा। मैकेनिज्म मिलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन मैकेनिज्म का फिर पार्ट स्टार्ट होगा, उसमें मैकेनिज्म आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब ये रिएक्शन करेगा, बेंजीन रिएक्शन करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद जो मेन प्रोडक्ट देगा, वो मेन प्रोडक्ट का नेम क्या है, एसिटोफिनॉन। कौन नाम है, एसिटोफिनॉन इज फॉर्म्ड, यानी एसिटोफिनॉन बनेगा। मेन प्रोडक्ट मेरा यही है, एसिटोफिनॉन, ठीक है। देखिए अब दोनों रिएक्शन करेगा तो होता क्या है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन इस एसिटाइल क्लोराइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, कंबाइन हो जाएगा। मतलब इसका एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन से जुट जाएगा, H और Cl मिलकर HCl बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड और आउट हो जाएगा। उसके बाद जो यह बचेगा, इसमें से जो बचेगा और जो इसमें से बचेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा एसिटोफिनॉन बन जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा हम टर्न करते हैं, ऐसे ऐसे लिखा था, ऐसे हम घुमा रहे हैं, देखिए कैसे। ये वही है, एसिटाइल क्लोराइड ही है। अब जो आप देख रहे हैं बेंजीन, अब ये क्या करेंगे, ये 5 कर देंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ला देंगे। ध्यान से देखिएगा, C6H5 और एक हाइड्रोजन अलग किए हुए हैं। अब देखिए कैसे होगा कंबाइन, कि यह हाइड्रोजन और यह क्लोरीन आपस में जुट जाएगा, मतलब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। देखिएगा H और Cl जुटता है हमेशा, इसका क्लोरीन और इसमें से एक हाइड्रोजन जुट जाता है, तो H और Cl मिलकर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। प्लस आगे H और Cl मिलकर HCl बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो ये मेरा मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ C6H5 बच गया है और यहाँ पर CH3CO बच गया है, मतलब एसिटाइल यहाँ जुट गया, बच गया है, एसिटाइल बच गया है और ये C6H5 बच गया है। तो इसी में हम इसको जोड़ देंगे, यानी एसिटाइल को हम किस में जोड़ देंगे, जो बेंजीन वाला पार्ट बच गया है उसमें हम एसिटाइल को जोड़ देंगे। यानी एसिटाइल क्लोराइड यही ना है एसाइल, एसाइल लिखा हुआ, एसाइलेशन, एसाइलेशन, एसाइल का एडिशन होगा। तो बताइए एसिटाइल उसमें जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, इस एसिटाइल का उसमें एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही लिखा गया एसाइलेशन, यानी एडिशन होगा एसाइल का। तो एसाइल यही ना है, एसिटाइल को ही एसाइल बोलते हैं, यही एसिटाइल है जो अभी शुरू में समझाए हैं। तो यही एसिटाइल ही एसाइल है जो जुटेगा किस में, बेंजीन में जो बच गया है वही उसी में जुटेगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हमको जोड़ देना है। देखिएगा ये यहाँ पर बन गया है, तो C6H5 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3, तो ये वाला जो बचा है यहाँ है, जोड़ दिए हैं, और वो वाला जो बचा है वो यहाँ है। अब इसको दोनों को जोड़ दिए हैं, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन। इसका नेम हो जाएगा एसिटोफिनॉन। कौन फिनॉन, एसिटोफिनॉन। इसका नेम हो जाएगा एसिटोफिनॉन, इसका नेम हो जाएगा। और इसका एक और नेम है, इसका एक और नेम है, क्या नेम है, तो देखिएगा मिथाइल
यहाँ पर है मिथाइल, तो लिख देंगे मिथाइल, और इसको हम फिनाइल बोलेंगे, PHENYL, फिनाइल बोलेंगे। देखिएगा ये मिथाइल है और इसको फिनाइल बोला जाएगा, ठीक है ना, फिनाइल, मिथाइल फिनाइल। और ये वाला पार्ट कीटोन है, कौन है, कीटोन है, तो लिख देंगे कीटोन। क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा। तो यह भी एक इसका नेम है, यह भी एक नाम है। तो यही था रिएक्शन, ठीक है। तो एक और बता दें, जो बेंजीन है, चलिए ये वाला तो ऐसे हो गया। अब ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन, इसको थोड़ा वो स्ट्रक्चर वाले रूप में जो इस टाइप का दिखाई देता है, इस टाइप का जो दिखाई देता है ना, इस टाइप में हम बनाकर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो देखिएगा यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में बना रहे हैं। देखिएगा अब ये स्ट्रक्चर के रूप में भी बना दिए हैं, वहाँ पर फॉर्मूला के रूप में था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में था, और यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी हो गया है। दोनों के दोनों सेम चीज़ है। एक और बात बता दें, आप इसको खड़ा भी करके लिख सकते हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ऐसे ही होता है, आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं। ये कौन कौन सा डिजाइन में हो सकता है वो भी हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला इस ढंग का भी हो सकता है, आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। एक और तरीका है, इस ऑक्सीजन को यहाँ नहीं लिखकर आप यहाँ भी लिख सकते हैं। सबका सब सेम चीज़ है, यह दोनों के दोनों सेम चीज़ है, आपको घबराना नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही था रिएक्शन, इसमें आपको एक नोट में लिखना है, नोट में यही लिख लेना है। देखिए नोट में क्या लिखना है, कुछ नया चीज नहीं है। नोट में लिखना है जो एसिटाइल है, कौन है, एसिटाइल। तो एसिटाइल को हम किसको कहेंगे, एसिटाइल, तो यही एसिटाइल है। देख लीजिए नोट में आपको लिख लेना है क्या, कि जो एसिटाइल है, थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं, लिखिएगा। नोट में क्या लिखना है, ACETYL, जो एसिटाइल है वो किसको कहेंगे, तो CH3 बॉन्ड CO को एसिटाइल बोला जाता है, ठीक है ना। तो एसिटाइल कौन है, तो CH3CO ही मेरा एसिटाइल है। चलिए दोस्तों आपको एकदम ये समझ में आया होगा। चलिए इससे भी बेहतर अब अलग वीडियो होगा। चलिए दोस्तों वीडियो एंड होता है।